अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इनफैक्ट हम सबको बहुत खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि एक और रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आया। एक और रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आना, मैं समझती हूँ कि हम लोगों को एक नई ज़िंदगी मिलती है। एक पूरा साल गुज़रता है एक रमज़ान से पहले, जिसमें काफ़ी लोगों को बेशुमार खुशियाँ मिलती हैं, किसी को बहुत सारी तकालीफ़ मिलती हैं और किसी को बहुत सारी कामयाबियाँ मिलती हैं, कोई नाकाम होता है पूरे साल के अंदर। हर किसी की ज़िंदगी मुख्तलिफ़ तरीके से गुज़रती है। उसके बाद एक रमज़ान आता है और कोई इंसान उस रमज़ान से पहले इस दुनिया से चला जाता है, और जो ज़िंदा हैं वो खुशनसीब हैं कि उनको एक और रमज़ान उनकी ज़िंदगी में मिला। और जो इस दुनिया से जा चुके हैं, हम सब की दुआ है कि अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब अता फ़रमाए। तो आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि इन दिनों में, इन क्वारंटाइन टाइम में हम लोगों ने जो सीखा घर बैठे, मैंने भी अपने कोर्स के अलावा कुछ और स्टडी किया, कुछ और बुक्स को स्टडी किया, अपने दीन का कुछ पढ़ा, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक पता चला कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आखिर हम कर क्या रहे हैं। तो अब रमज़ान जिस तरह हमारी ज़िंदगी में आया है, तो उसके हवाले से मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि आप और मैं मिलकर इस रमज़ान पर कुछ बातें डिस्कस करें, कुछ आप समझें, कुछ मैं समझाऊँ। और मैं एक आम इंसान हूँ, लेकिन क्या पता मेरी कोई बात किसी के दिल को लग जाए, और वो अगर सीख जाता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी और मेरे लिए एक इबादत होगी। तो हर साल हर किसी इंसान के दिल में एक मुख्तलिफ सा सवाल होता है कि मैंने बहुत दुआएं की, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, या फिर मैंने भी 3 साल से दुआ की हुई है लेकिन मेरी वो अभी तक दुआ कबूल नहीं हुई। तो हम लोग अल्लाह से सवाल करते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, हालांकि आपने तो वादा किया हुआ है कि रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त हर दुआ कबूल होगी। तो ये डिफरेंट सवाल मेरे जहन में भी थे और आपके जहन में भी ज़रूर होंगे कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। उसके बाद बात आती है इबादत पे कि आखिर इस रमज़ान के महीने में हम इबादत कर कैसे रहे हैं, हमारी इबादत का तरीका क्या है, हमारी इबादतें कबूल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो ये चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ बातें करेंगे, कुछ कुरान से सीखेंगे, कुछ कुरानी आयात से सीखेंगे और जानेंगे कि हमें करना क्या चाहिए और हम जा किस डायरेक्शन की तरफ रहे हैं। क्या हम सही जा रहे हैं या हम गलत जा रहे हैं। तो सूरह दुखान की आयत नंबर 3 में फ़रमाया गया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र। कुरान को लैलतुल क़द्र की रात दुनिया पर, ज़मीन पर उतारा गया। यही वजह है कि लैलतुल क़द्र की बहुत फ़जीलत है। एक ये कि एक तो उस रात कुरान नाज़िल हुआ इस दुनिया पर, इस ज़मीन पर। दूसरा ये, उस रात फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है ज़मीन पर। फ़रिश्ते इस ज़मीन पर आते हैं और देखते हैं कौन इंसान क्या अमल कर रहा है, अच्छे कर रहा है, नेक कर रहा है, बुरे कर रहा है, और उसके अमाल लिख लेते हैं। तीसरी बात, इस रात इंसान के 1 साल की ज़िंदगी का फ़ैसला होता है कि उसकी 1 साल की ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात पेश आएंगे। इसलिए इस रात की बहुत ख़ासियत है। तो 10 ताक रातों में से इस एक रात को हम लोगों ने चुनना होता है। इस 10 रात हम लोगों ने बहुत सारी बातें करनी होती हैं और फ़रिश्ते आकर ज़मीन पे हमारी एक एक नेकी लिख रहे होते हैं। तो उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी, ये तो होगी लैलतुल क़द्र की बात और कुरान की क्या अहमियत है उस पे बात हुई। तो अब आप देखें कि हम कुरान जैसी एक बाबरकत किताब जो है, उसको हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना नहीं पढ़ रहे, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है, इस पे हम आगे बात करेंगे। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि वही जो बात मैंने आपसे कही कि दुआ की कबूलियत की बात, कि हम लोग सोचते हैं कि हमारी शायद दुआएँ कबूल नहीं हो रही हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप पे देखें कि आपको याद है कि आपने कल के दिन में क्या गुनाह किए थे? क्या आपको याद है कि आपने कल कौन-सा झूठ बोला था? क्या आपको याद है कि कल आपने किसका दिल दुखाया था? ऑफ़ कोर्स नहीं, क्योंकि हम लोग जो गलत काम कर भी रहे होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मैंने ये काम सही किया। हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि जो मैंने किया वही सही है और वो गलत हो ही नहीं सकता। तो मतलब हम गलत को गलत समझ ही नहीं रहे, बुराई को बुराई समझ ही नहीं रहे। दैट्स वाई हमारी दुआएं भी कबूल नहीं होती।
तो सूरह बकरा की आयत नंबर 136 में अल्लाह ताला ने दुआओं की शर्तों के बारे में बताया गया कि दुआ की कबूलियत किन शर्त पे होगी। बहुत सारी शर्तें हैं, लेकिन इस आयत में 2 शर्तें बताई गई। एक तो ये कि अल्लाह की अताअत करो, दूसरी अल्लाह की फरमाबरदारी करो। तो देखें, हम लोग अल्लाह की कितनी फरमाबरदारी कर रहे हैं, हम अपना दिन किस तरह गुजारते हैं, हुकूकुल इबाद हुकूकुल अल्लाह हम किस तरह से मुकम्मल कर रहे हैं। कभी सोचा है आपने बैठ के क्या अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं? तो अगर हम अच्छे अमाल कर ही नहीं रहे, तो हम अल्लाह से फिर कैसे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी दुआओं को कबूल कर ले? तो हमें सबसे पहले अल्लाह की अताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी करनी होगी, उसके नबी की सुन्नतों पर अमल करना होगा, ताकि वो भी हमारी दुआएं सुने। और फिर भी अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो फिर आप अल्लाह से शिकवा कर सकते हो, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने कहा है कि जिस इंसान की इस दुनिया में दुआ कबूल नहीं होती, उसको आखिरत में उसका इतना अजर मिलेगा कि वो इंसान फिर आखिरत में कहेगा कि काश मेरी दुनिया में एक भी दुआ कबूल ना हुई होती और मुझे यहाँ पर उसका अजर मिल जाता। तो उसके बाद सूरह अल-आरिफ में आयत नंबर 29 में फ़रमाया गया कि हर दुआ अल्लाह की रज़ा के लिए करो। दुआएं भी मुख्तलिफ़ होती हैं, एक दुआ होती है जायज़, एक होती है नाजायज़। नाजायज़ दुआ वो जिससे आप किसी को तकलीफ़ पहुंचाने का सोच रहे हो, जिसमें आप किसी को नाखुश करने का सोच रहे हो, जिसमें आप किसी और के साथ बुरा करने का सोच रहे हो, तो ऐसी दुआएं अल्लाह की क्यों कबूल करेगा? वो कभी आपके ऐसे दुआ कबूल नहीं करेगा। तो ऐसी जायज़ दुआ करो, जो जायज़ दुआ हो, जो अल्लाह की रज़ा में भी हो। उसके बाद सूरह मोमिन में आयत नंबर 60 में फ़रमाया गया कि दुआ एक इबादत है, सिर्फ़ अल्लाह को दुआ के लायक समझो, सिर्फ़ उसी से तलब करो। दुआ एक तलब है, हमें एक तलब होती है, तो उस तलब के लिए मैंने देखा है कि लोग फ़कीरों के पास, पीरों के पास भागते हैं, उनसे दुआएं करवाते हैं। तो कहा गया था कि अगर तुम्हारे अमल साले नहीं हैं, अगर तुम्हारे अमल अच्छे नहीं हैं, अगर तुम नेक काम नहीं कर रहे हो, तो उस वक्त पुराने वक्तों के नबियों के पास भी जब लोग दुआ करवाने जाते थे, तो अम्बिया के पास जाते थे, तो उनकी दुआएं भी असर नहीं करती थी, क्योंकि जब तक सामने वाले बंदे के अमल अच्छे नहीं होंगे, वो नेक नहीं होगा, तब तक उसकी दुआ किसी के हाथों कबूल नहीं हो सकती। तो फिर ये पीर फ़कीरों से दुआएं कैसे कबूल करवा लेते हैं आप? तो सबसे पहले अपने अमल अच्छे करें, अपने अमल को सालिह करें, ताकि आपकी दुआओं में असर हो सके। उसके बाद सिर्फ़ अल्लाह से मांगें। अल्लाह ने कहा है कि तुम सिर्फ़ मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। तो इसके हवाले से मैं कहना चाहती हूँ कि आप कैसे समझते हैं, हम कैसे सोच सकते हैं कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं करेगा? हालाँकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो दुआ नहीं करता, उसको मैं तकब्बुर करने वाले लोगों में शामिल करता हूँ। तो अल्लाह से हमेशा दुआ ज़रूर किया करो। ये रमज़ान का महीना हमारे लिए बहुत पाक महीना है, बहुत बाबरकत महीना है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह सुबह फ़जर की नमाज़ में अचानक किसी इंसान की आँख खुल जाती है, उसको एक चांस मिलता है। अल्लाह उसे बुलाता है कि आओ, तुम नमाज़ पढ़ो, तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें ज़रूर दूँगा। वैसे ही हम लोगों को एक रमज़ान का महीना मिलता है हर साल। तो इस रमज़ान के महीने में बरकतें, रहमतें लूट लेने का महीना है। जिस तरह औरतें जाती हैं किसी सेल पे, तो लूट रही होती हैं कि अच्छे से अच्छा कपड़ा मुझे मिल जाए। बिल्कुल वैसे ही रमज़ान में नेकियां, रहमतें लूट लो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, बल्कि मेरा ख़ुद से भी ये सवाल था कुछ 2 महीने पहले, कि क्या जितनी इम्पोर्टेंस, जितनी मोहब्बत हम मोबाइल फ़ोन से करते हैं, क्या उतनी मोहब्बत हम कुरान से करते हैं? हरगिज़ नहीं। मेरा खुद से जवाब ये था, मैंने खुद को ये जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कैसे नहीं है? मैंने सोचा कि जब हमारा मोबाइल इधर-उधर हो जाता है, मिल नहीं रहा होता, तो हम पूरे घर में पागलों की तरह ढूँढ रहे होते हैं कि मेरा मोबाइल कहाँ गया, सबसे पूछ रहे होते हैं। सेकंड थिंग, मोबाइल गुम जाए तो हम अपने बहन-भाइयों पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उन पर हाथ उठा देते हैं। क्या कभी कुरान के लिए ऐसा महसूस किया? नहीं। हम इबादतें सिर्फ़ रमज़ान के महीने में करते हैं। ये जोश, ये जज़्बा, सारा कुछ जो है रमज़ान के महीने में आता है। रात को सोते वक्त हैं, सो रहे होते हैं तो भी मोबाइल, सुबह उठ रहे होते हैं तो भी मोबाइल, सुबह उठ के सबसे पहले मैसेजेस चेक करने होते हैं, रात को सोने से पहले भी सबको गुड नाइट कहना होता है, स्टेटस अपलोड करना होता है हम लोगों ने। लेकिन क्या कभी हमने अपने दिन का इख्तिताम कुरान से किया? नहीं किया। क्या कभी हमने कुरान को कहा कि चलो सुबह मुलाकात होगी? नहीं कहा हम लोगों ने। तो रमज़ान के महीने की मैं बात कर रही थी कि इस महीने में भी हम लोग किस हद तक कुरान को पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ़ गिनती की हद तक।
दूसरों को बताते हैं कि मैंने इतने कुरान मुकम्मल कर लिए, मैंने 3 कर लिए, मैंने 4 कर लिए, तुमने कितने मुकम्मल किए? तो गिनती हम कर रहे होते हैं कि हमने कितने कुरान मुकम्मल किए। तो अब मैं कहती हूँ कि ऐसे कुरान मुकम्मल करने का क्या फ़ायदा जिसको आपने समझा ही नहीं। हर एक आयत आपने पढ़ तो ली, लेकिन आपको समझ ही नहीं कि आपने जो आयत पढ़ी उसके माना क्या थे, उसके वो कहना क्या चाह रही थी आयत आपको। तो जो कुरान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में कहा था कि मैं तुम्हारे बीच एक ऐसी चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ जो क़यामत तक तुम्हारी रहनुमाई करती रहेगी, और वो कुरान है। हम मुसलमान हैं, कुरान हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है, लेकिन जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो वो हमें हिदायत कैसे देगी। हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम कुरान को भरपूर समझने की कोशिश करें। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर इंसान उसको समझने की कोशिश कर रहा है, उसको जानने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फिडेंट बोल सके, स्पीक कर सके। तो क्या कभी इतनी मेहनत हम लोगों ने कुरान को सीखने के लिए की? अरबी लैंग्वेज भले ना सीखी आप, लेकिन एटलीस्ट कुरान हमारे पास तफसीर के साथ, तर्जमे के साथ मौजूद हैं। तो एटलीस्ट हमें कुरान को तो समझना चाहिए कि हमें अल्लाह क्या पैगाम देना चाह रहा है इस कुरान के ज़रिए। अल्लाह की कौन सी हदायत हैं, कौन सी बातें कुरान में हम कही गई हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ कुरान को समझने की कोशिश करें। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैंने भी तर्जुमा नहीं पढ़ा कुरान का, और अब मैं इन दिनों में कोशिश कर रही हूँ कि अपनी बाकी कामों को छोड़ के इस पर थोड़ा तवज्जो दूँ, और आप भी खुदारा इस पर तवज्जो देने की कोशिश करें। उसके बाद हम लोग आजकल की नस्ल की बात पर करते हैं कि आजकल की नस्ल रमज़ान के महीने में क्या करती है। बॉयज़ हैं, लड़के हैं, मर्द हज़रात हैं, वो क्या कर रहे हैं कि रात सहरी तक पबजी खेल रहे हैं, गेमिंग में लगे हुए हैं, किसी और काम में लगे हुए हैं। सहरी करके नमाज़ पढ़ी, फिर सो गए, फिर दोपहर को ज़ोहर पढ़ने के लिए उठे, ज़ोहर पढ़ी, थोड़ा सा कुरान पढ़ लिया होगा, ठीक है, और उसके बाद दोबारा सो गए, ठीक है, या फिर मोबाइल में लग गए, या फिर बिल्कुल जो सहरी का अफ्तारी का लास्ट टाइम होता है, 2 घंटे होते हैं, उस टाइम कोई ना कोई सो जाता है। ये काम हो रहा है, ठीक है। मैं अब ये बात नहीं करना चाह रही कि मोबाइल यूज़ करना गलत है। बज़ाते खुद कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, बट डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो, आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, आप उसको कितना टाइम यूज़ कर रहे हो, लिमिट में कर रहे हो या लिमिट लेस कर रहे हो। तो मैं जनरल एक बात कर रही हूँ। उसके बाद मुझे बहुत अफ़सोस है कि हम मुसलमान हैं और हम भूल चुके हैं कि हम मुसलमान हैं, ठीक है? और हम अपनी हदूद को भूल चुके हैं कि हम मुसलमानों की कुछ हदूद हैं, कुछ लिमिट्स हैं। हम फ़ेम हासिल करने के लिए अपनी हदूद को भूल चुके हैं। बहुत पीछे हम लोगों ने उसको छोड़ दिया है, और जिसके नतीजे में सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्बादी ही बर्बादी है। जाते-जाते मैं आपको एक स्टोरी सुना के जाऊँ। एक आदमी था, तो उसने बहुत फैट था, तो उसने अपने दोस्त से कहा, यार मुझे ना स्लिम होना, तो मैं क्या करूँ? तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडमिल यूज़ करो। उसने ले ली, घर लेके चला गया। अब क्या करता था, रोज़ उसके साथ सेल्फ़ीज़ बनाता था, अपलोड करता था पिक्चर्स उसके साथ, उसको साफ़ करता था, बहुत प्यार करता था अपनी उस मशीन के साथ। तो उसका फ्रेंड एक वीक के बाद आया, उसने पूछा कि यार तुमने कितना वेट लूज़ हुआ? तो कहा कि मैंने तो एक्सरसाइज़ ही नहीं की। तो उसके फ्रेंड ने कहा, खुदा के बंदे, तुम उसको लेके आए हो तो किस लिए लेके आए? तुम एक्सरसाइज़ तो करो। ठीक है जी। फिर वो चला गया, तो वो रोज़ उसने एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट की, लेकिन उसको सेटिंग करनी नहीं आती थी, तो रोज़ 1.5 इनिशियल स्पीड पे वो उसके ऊपर एक्सरसाइज़ कर रहा था। तो फिर उसका 1 वीक के बाद फ्रेंड आया, उसने कहा, अब तुम्हारा कितना वेट लूज़ हुआ? उसने कहा 500 ग्राम। वो फिर परेशान उसका फ्रेंड कि इतना सिर्फ लूज़ हुआ है। तो फिर उसने उसको बताया कि मुझे तो इसकी सेटिंग करनी नहीं आई थी, तो उसके फ्रेंड ने उसे सिखाया कि इसकी इस तरह से सेटिंग होगी। फिर उसका फ्रेंड 1 महीने बाद जब आया, तो उसका 10 केजी जो था वेट लूज़ हो चुका था। तो वही हम लोग कुरान पाक के साथ कर रहे हैं। हम उसे ऊँची जगह पे रख रहे हैं, संभाल के रख रहे हैं, चूमते हैं, रोज़ प्यार करते हैं, पढ़ते भी हैं किसी हद तक, लेकिन मेरा मकसद क्या है कि आप उसको सीखें, आप जानें कि उसके अंदर लिखा क्या है। ये रमज़ान का महीना है, बहुत मुश्किलात इस साल के अंदर हमारे ऊपर आईं, बहुत वबाओं ने हम पे हमला किया, अपनी लपेट में हमें लिया, बहुत बीमारियाँ आईं, लेकिन ये एक महीना हम लोगों को मिला है, एक मौका मिला है कि हम अल्लाह से रो रो कर दुआएँ करें, रो रो कर बातें करें, अपनी दुआएँ कबूल करवाएँ। और इस महीने के बाद जब हम एक बाहर निकलें, तो एक साफ़ सुथरा इंसान होना चाहिए। इस महीने में अपने सब गुनाह बख्शवा लें, अल्लाह ज़रूर सुनता है। जब उसका बंदा रोता है तो वो उसकी ज़रूर सुनता है। तो जब इस महीने के बाद हम बाहर निकलें, तो एक साफ़ सुथरे इंसान हों, और बाकी की ज़िंदगी हम अपनी बुराइयों से दूर रह कर गुजारें, और अपने आप से आप वादा कर लें कि इस रमज़ान के महीने को आपने ज़ाया नहीं होने देना, भरपूर अच्छे अमाल के साथ गुजारना है। रोज़ा सिर्फ़ भूख का नहीं होता, रोज़ा आपके अमाल का होता है कि आप कर क्या रहे हो पूरे दिन में।
तो ख़याल रखें अपना, अपनी फ़ैमिली का ख़याल रखें और बहुत सारी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, हम भी आपको याद रखेंगे इंशाअल्लाह।